की नमाज में वो दोपहर में क्यों निकलती है, रात में क्यों नहीं निकलती, रात की नमाज में, सुबह की नमाज में, शहर की नमाज में क्यों नहीं निकलती है। ये जुमे की नमाज में अगर 2-4 बार ऐसी भीड़ और निकली, जो देवबंद में निकली, जो प्रयागराज में निकली, जो मुरादाबाद में निकली, जो दिल्ली में निकली, जो लखनऊ में निकली, या जो और जो जगह पर निकल रही है, तो मदरसों के तरीके से आज की जो सरकार है वो मदरसों तरीके से इस जुमे की नमाज के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर देगी, और ये लोग खुद खड़ा कराएंगे टोपी बांध के गुम्मे मारते हुए। अगर आपके इस कार्यक्रम में ही पुलिस को पूरा पसीना आता है, जुमे की नमाज में ही पुलिस वाला क्यों, पूरे देश की पुलिस मुस्तैद होकर खड़ी हो जाती है, ड्रोन से भी और जहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था होने लगती है। जुमे की नमाज क्या इसलिए होती है, जुमे की नमाज होती क्या, अपने आका, अपने जो खुदा को, अपने पैगंबर को याद करिए, खुशी खुशी अंदर जाइए और खुशी खुशी बाहर आइए। अंदर तो आप खुशी खुशी गए, क्या कॉन्स्पिरेसी करते हैं आप लोग कि आके बाहर जो है वो जफर हयात क्या कॉन्स्पिरेसी करता है कि आके बाहर भीड़ ले तेरे की दे तेरे की शुरू हो जाती है। अरे आप खुदा के घर गए हैं, आप भगवान के घर गए हैं, आप पाक जगह पर जाके पाक बातें करके पाक यादें लेके आप निकले हैं, वहां से ये सब कहां सोच आ जाती है आपकी। तो सवाल वहां भी खड़े होते हैं, वहां भी देखना पड़ेगा। और जैसे अभी सिंह साहब ने कहा कि गोधरा, बेशक बेशक गोधरा, बेशक आपको याद होगा कि एक जमाने में दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बुखारी वो कट्टरवाद की निशानी बन चुके थे। फतवा दे, फतवा सुबह, फतवा शाम को, फतवा दोपहर में खाने के बाद, फतवा जैसे चूरन फाक रहे हो, जैसे पेट का हाजमा दुरुस्त कर रहे हो, वो चलते चलते। लेकिन उस समय क्या था दिनेश जी, उस समय विपक्ष में एक से एक कद वाले लोग, बड़े बड़े सेकुलर लोग इस देश में जिंदा थे, जो हाउस में जब बोलते थे लोकसभा में तो अच्छों अच्छों की घिग्गी ये कट्टरपंथ के लोग पीछे जाके कोने में बैठ जाते। वो वक्त था। आज क्या है, अब आप जरा गौर करिएगा, अभी कासिम भाई ने बहुत अच्छी बात कही, आप जरा गौर करिएगा दिनेश जी, 14 के बाद से 14, 15, 16 एक आदमी का पहले टर्म में कद इतना बड़ा कर दिया गया। गोदी मीडिया, टीवी मीडिया, कासिम की मीडिया, सुशील की मीडिया, रविकांत की मीडिया, इन सब ने इतना बड़ा कर दिया कि वो आदमी ब्रह्मांड का नेता हो गया। टीआरपी में ऐसा लगा कि जैसे देश के और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह ही नहीं गए हैं, पूरे विश्व में एक ही प्रधानमंत्री रह गया है। क्या जहाज, क्या कपड़े, क्या वो बॉन्डिंग, क्या डिजाइनिंग, क्या इमेज। उसके बाद जब दूसरा टर्म आया तब तक गोडसे वाले लोग खोल से निकल चुके थे बिल से। गोडसे की मूर्ति, गोडसे दिवस, हिंदू दिवस, मॉब लिंचिंग वाले भी छूट गए, गाय की पूंछ पकड़ के वो भी छूट गए, गोबर खाने वाले भी छूट गए, गाय मूत पीने वाले भी छूट गए। आवरण किसका था, आवरण एक था कि वर्ल्ड का इतना बड़ा शहंशाह आपका मालिक है, आपके ऊपर की छत्र छाया है। तो दिमाग में हिंदुओं के बैठ गई कि अरे बाप रे बाप, थैंक यू कासिम भाई, एक दिमाग में ऑरा बन गया हिंदुओं के। अब वो चाहे थका हिंदू हो, घर में रोटी नहीं, लेकिन वो ऑरा देख रहा है अपने वर्ल्ड के प्रधानमंत्री का। अब उसे पता नहीं कि टीआरपी कौन सी है, कहां की है, कैसी है, उसे कुछ नहीं पता है। उसे घर से निकल के